हेलो गाइस, मैं सावन राठौर फ्रॉम कोटा। हमने पिछले वाले वीडियो में 5.1 को पढ़ लिया है, 5.1 को। अब हम 5.2 की बात करते हैं। तो ये भी हमारी काफ़ी इजी एक्सरसाइज है। इसका मैंने पहले वाले क्वेश्चन का फिगर बनाया है। अब क्वेश्चन को पढ़ते हैं। देखना, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है, किसी शहर के युवा व्यक्तियों के एक समूह का यह जानने के लिए एक सर्वे किया गया कि वे किसी प्रकार का संगीत पसंद करते हैं। किस प्रकार का संगीत पसंद करते हैं। इनसे प्राप्त आंकड़ों को संलग्न पाई चार्ट में दर्शाया गया। पाई चार्ट का मतलब होता है 360 डिग्री वाला कोण का चार्ट में दर्शाया गया है। इस पाई चार्ट से निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ठीक है, निम्नलिखित क्वेश्चन के हमें आंसर देने हैं इस चार्ट से। फर्स्ट जो क्वेश्चन पूछा गया है, यदि 20 व्यक्ति शास्त्रीय संगीत पसंद करते हैं, कितने? 20 व्यक्ति शास्त्रीय संगीत पसंद करते हैं तो कुल कितने युवा व्यक्तियों का सर्वे किया गया। तो कुल कितने व्यक्तियों का सर्वे किया गया। अब देखना, शास्त्रीय संगीत का 20 व्यक्ति पसंद करते हैं तो यानी 10% का मान जो है आपके पास में कितना है? 20। ठीक है, 10% का 20 है, मतलब 10 का जस्ट डबल है। तो उपशास्त्रीय वालों का कितना होगा, यहां पर आप लिख देते हैं शास्त्रीय, इसका जस्ट डबल किया। ठीक है, तो आप उपशास्त्रीय की वैल्यू क्या निकाल सकते हैं? 10% का मान 20 है तो 20% का मान कितना हुआ होगा? 40। इसका जस्ट डबल 2 से मल्टीप्लाई कर दो, जस्ट डबल हुआ। यदि बात करें हम, उधर से चलते हैं सर्कल वाइज, मनोरंजन की बात करें तो मनोरंजन का मान कितना है? इसका मतलब कितना रहा होगा? 80, यानी जस्ट दुगना रहा होगा उसका। ठीक है, जब 20 सदस्य पसंद करते हैं तो इसके ये इसके। अब बात करें लोग की, तो लोग का कितना होता है? 30%, यानी 60, जस्ट डबल। अब टोटल कैंडिडेट कितने, ये आपसे पूछा गया है। तो कुल संगीत पसंद सदस्य, संगीतों को पसंद करने वाले सदस्य 20 प्लस 40 प्लस 80 प्लस 60। 60 120 और 80 200। कितने सदस्य होंगे वो? 200। काफी इजीली समझ लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं इसका, क्वेश्चन नंबर 2। देखना, किस प्रकार का संगीत सबसे अधिक व्यक्तियों द्वारा पसंद किया गया। देखो, सबसे बड़ा ग्राफ यही बन रहा है। किस प्रकार का किया गया? मनोरंजन। तो यहां क्या लिख देंगे? मनोरंजन। हिट आपको समझ में आया होगा, मनोरंजन। बस ये डॉट यहां लगेगा। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। यदि कोई कैसेट कंपनी 1000 सीडी बनाए तो यह प्रत्येक प्रकार की कितनी सीडी बनाएगी? 1000 सीडी बनाती है तो प्रत्येक प्रकार की कितनी सीडी बनाएगी। मतलब देखो, पूरा जो साइकिल है उसका टोटल परसेंटेज कितना है, देखना मैं बताता हूं। अपन स्टार्ट करते हैं उपशास्त्री से, कहीं से भी जहां से स्टार्ट करेंगे सर्कल वाइज चलेंगे। फिर मनोरंजन, फिर उसके बाद में लोक, फिर उसके बाद में शास्त्रीय। कितने परसेंट है? 20, 40, 30, 10। ओवरऑल कितना परसेंट है? 100%। टोटल कितना परसेंट है? कुल प्रतिशत 100, यानी 100% का मान कितना है? 1000। समझना, 100% का मान कितना है? 1000। मतलब कितना ज्यादा है? यदि बात करें हम, कितना ज्यादा है? 10 का गुणा। क्या है? जस्ट 10 का डबल। तो इसकी बात करेंगे हम, तो ये भी कितना हो जाएगा? मल्टीप्लाई बाय 10। 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 इतनी डिस्क वो बनाएगा, निकाल लेते हैं। तो 200, फिर दूसरी 400, फिर तीसरी 300 और फिर 100। जोड़ के देख लो, 1000 आने वाला है। 600, 900 और 1000, टोटल 1000। ठीक है, तो कितनी बनाने वाला है वो? उपशास्त्री की 200, मनोरंजन की 400, लोक की कितनी? 300 और शास्त्रीय की 100। इतनी कैसेटें वो बनाने वाला है।
काफ़ी इजी क्वेश्चन था, हमने इजीली ही कंप्लीट कर लिया। कई बच्चे इसको समझने में काफ़ी टाइम लगाते हैं, लेकिन आप इस वीडियो को देखने के बाद में इजीली बता देंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, वो भी हमारा अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 2, सॉरी, क्वेश्चन नंबर 2 भी जो है वो हमारा काफ़ी इजी क्वेश्चन है। देखना, 360 व्यक्तियों के एक समूह से 3 ऋतुओं वर्षा, सर्दी और गर्मी में से अपनी मनपसंद ऋतुओं के लिए मतदान करने को कहा गया। इनसे प्राप्त आंकड़ों के संलग्न चित्र में दर्शाया गया है। देख लेते हैं, मैं यहाँ पे बता देता हूँ डायरेक्टली आपको। ऋतुओं की बात चल रही है और मतों की संख्या। देखना, ऋतु कौन सी है? ग्रीष्म, जिसमें सूर्य बनाया हुआ है इस प्रकार से। वर्षा में डायरेक्ट क्या बनाया हुआ है हमारे पास? छाता बनाया हुआ है। ठीक है, उसके बाद शीत की बात करें, शीत में क्या बनाया हुआ है? बर्फ प्लो, और कैप बनाई हुई है इसको इस प्रकार से। कितने? 90, इसका 120 और इसके 150। इसमें पूछा गया किस ऋतुओं को सबसे अधिक मत मिला। किस ऋतु को सबसे अधिक मत मिला? आपको डायरेक्ट पता चल रहा है किसको? शीत को। तो पहले का आंसर तो क्या आ गया हमारा? शीत को अधिक मत मिला, यानी वोटिंग की गई तो क्या मिला आपको? शीत को सबसे ज्यादा मिला। नेक्स्ट पूछा गया है प्रत्येक त्रिज्याखंड का केंद्रीय कोण ज्ञात कीजिए। अब देखिए, टोटल को जब आप ऐड करोगे 0, 5, 7, 7 और 6, 16 के 6 हासिल का 1, 360 हो रहा है। और ओवरऑल एक सर्कल का एंगल भी कितना होता है? 360। इसका मतलब 360 ही मत हुए और 360 डिग्री पर ही उसका कोण बनाना है। तो 1 डिग्री का एक कोण हो गया, एक का मान 1 डिग्री हो गया। तो आप देखना, ग्रीष्म की मैं एक सर्कल बना रहा हूं, ओवरऑल एक पाई एंगल बना लिया मैंने। एक का कितना बना? ऋतु का अपने हिसाब से बना रहे हैं हम। आप चाहें तो चांदे से 150 डिग्री का कोण, फिर 120 का और 90 का बचेगा आपका। 120 डिग्री का कोण बना देते हैं इस प्रकार से। ये हमारा 90, ये 120 डिग्री और ये 150 डिग्री। ये हमारा क्या हो जाएगा? शीत। ये आप अपना क्या हो जाएगा? वर्षा। और ये ग्रीष्म। ये हमने बना दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। इस सूचना को दर्शाने के लिए एक पाई चार्ट ये हमसे पूछा गया था। हमने बनाया प्रत्येक त्रिज्याखंड का केंद्रीय कोण आपको पता चली गया डायरेक्टली। इसका जो हमने ये तीसरा वाला आंसर है, सेकंड का मैं यहाँ बता देता हूँ। केंद्रीय कोण कितना होने वाला है? इसका कितना हो जाएगा? 90 डिग्री, इसका 120 डिग्री और इसका 150 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ लिख देते हैं 90 डिग्री किसका होगा हमारे? ये ग्रीष्म का। यदि बात करें वर्षा की तो वर्षा का 120 डिग्री, और बात करें हम शीत की, सर्दी की, तो 150 डिग्री। सेकंड वाला या थर्ड वाला? नेक्स्ट की बात करते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 3। ये भी हमारा काफी इजी है। इजीली बना सकते हैं आप। देखना, निम्नलिखित सूचना को दर्शाने वाला एक पाई चार्ट खींचिए। यह सारणी व्यक्तियों के एक समूह द्वारा पसंद किए गए जाने वाले रंगों को दर्शाती है। तो आप लिख लेते हैं, सबसे पहले टेबल बना लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। रंग हमें इस साइड पर दिया हुआ है, व्यक्तियों की संख्या। तो रंग आपको दे रखा है नीला, हरा, लाल, पीला। योग इधर दिया हुआ है 36, 3, 6, 9, 18। इस प्रकार से आपको टेबल दी हुई है। अब इसका पाई चार्ट बनाना है। तो देखिए, सबसे बढ़िया पाई चार्ट बनाते हैं। टोटल का मान आपको दिया हुआ है, ये बोनस पॉइंट है अपने पास 36। अब 36
टोटल डिग्री का एंगल कितना होता है पूरे सर्कल का? 360 डिग्री। यदि 1 डिग्री की बात करें सिंगल के लिए तो एक अंक का एंगल कितना हो जाएगा? यदि ये डिवाइड में जाएगा तो कितनी बार कैंसिल हो जाएगा? डायरेक्टली पता चल रहा है 10। एक का मान कितना होगा? 10 डिग्री। एक का मान कितना होगा? 10 डिग्री। अब एक का मान 10 डिग्री तो 18 का मान कितना हो जाएगा? इंटू 10 यानी 180 डिग्री। इसकी बात करें कितना हो जाएगा? इंटू 10 यानी 90 डिग्री। इसकी बात करें इंटू 10 यानी 60 डिग्री। और इसको बात करें हम कितना हो जाएगा हमारे पास? 30 डिग्री। तो हम यहाँ नीचे लिख भी सकते हैं और टेबल में मैंने बताया है आपको नीचे लिखना है। नीले का कितना हो जाएगा? 80 इंटू 10 यानी 180 डिग्री आपको ऐसे लिखना है। हरे का बात करें तो 9 इंटू 10 यानी 90 डिग्री। बात करें लाल की तो लाल का कितना होगा? 6 इंटू 10 यानी 60 डिग्री। और बात करें पीले कलर की तो 3 इंटू 10 यानी 30 डिग्री। ठीक है, यही आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है। अब उसके अकॉर्डिंग हमें सर्कल बनाना है तो सर्कल बनाते हैं। पाई चार्ट 360 डिग्री का 180 डिग्री का मतलब क्या होता है? बिल्कुल हाफ सर्कल डी चल गया हमारा। चाहे तो इसको यूं घुमा के इधर भी बना सकते हैं, आपके अकॉर्डिंग बना सकते हैं। अब ये वाला एंगल आपका कितना है? 180 डिग्री। तो ये पूरा 180 होगा। यदि मैं यहाँ से फिक्स आधा कर देता हूँ ये 90 डिग्री। बचा हुआ पूरा 90 होगा ना, तो 90 का भी हमने 30 और 60 में कन्वर्ट कर दिया। ये तो 30 और ये 60, ये 90। ओवरऑल को जब जोड़ेंगे ऐड करेंगे तो 360 आने वाला है हमारे पास में। तो सबसे पहले सभी का रख देते हैं नीले रंग। यहाँ पर नीला होगा। 90 का कौन सा होगा? हरा। 30 का कौन सा होगा? पीला। आप कैसे भी बना सकते हैं, ये कहीं भी सर्कल करा सकते हैं, लेकिन बस एंगल का ध्यान रखना। ये हमारा किसका होगा? लाल का। ये हमारा ये पाई सर्कल। ठीक है, काफी इजीली समझ में आया होगा आपको। इसको रफ कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, संलग्न पाई चार्ट एक विद्यार्थियों द्वारा किसी परीक्षा में हिंदी, अंग्रेजी, गणित, सामाजिक विज्ञान और विज्ञान में प्राप्त किए गए अंकों को दर्शाया गया। यदि उन विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त किए गए कुल अंक 540 थे तो निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो देखना क्वेश्चन नंबर 4 का हमें सबसे पहले फिगर बना लेते हैं, थोड़ा बड़ा बना लेते हैं ताकि आपको इजीली दिखाई दे जाए। 90 डिग्री, 55 डिग्री, 70 डिग्री और 80 और 65। ये 65 डिग्री वाला है। क्वेश्चन जो आपको दिया है उसके अकॉर्डिंग आपको फिगर बनाना होगा। 70 डिग्री, 55 डिग्री और 90 डिग्री। ठीक है, यहां पर लिख देते हैं गणित, सामाजिक विज्ञान, ये विज्ञान है हमारा। वहां सामाजिक अध्ययन दिया हुआ है तो आप डायरेक्ट लिख सकते हैं सामाजिक विज्ञान आपको जो दिया था। ये हिंदी और ये अंग्रेजी। कुल अंक कितने आए ये आपको दिया हुआ है। कुल अंक सभी में मिलाकर 540। समझना, कुल अंक 540 आए हैं। अब आपसे पूछा गया है, पहला वाला दिया हुआ है किस विषय में उस विद्यार्थी ने 105 अंक प्राप्त किए। तो सबसे पहले तो आपको पर्टिकुलर सभी के नंबर पता होना चाहिए। पूरे सर्कल का एंगल कितना दिया हुआ है? 360 डिग्री का होता है पूरा पाई। पाई कोण भी बता सकते हैं हम, एंगल भी लिख सकते हैं। कितनी वैल्यू इसकी पूरे की सभी में सब्जेक्ट में मिलाकर कितने आए? 540। तो यदि 1 डिग्री की बात करें, 1 डिग्री का एंगल कितने नंबर आए होंगे? तो 540 बटे 360। 1 डिग्री की बात करते हैं, ये डिवाइड में चला जाएगा तो ये इससे कैंसिल होगा। किससे कट रहा है हमारा? ये 2 से 1 बार और 8 बार, 2 से 2 बार और 7 बार, 3 से ये 6 बार कट रहा है, ये 9 बार कट रहा है। 9 बटे 6, अभी भी 3 से 2 बार और 3 से 3 बार, 3 बटे 2। 3 बटे 2 को सोल्व करोगे, एक बार पूरी बार जाएगा, पॉइंट लगाओगे, जीरो बढ़ाओगे 1.5। 1 डिग्री का मान कितना है? 1.5। तो 90 डिग्री का कितना होगा? गुणा कर देंगे 1.5 से। 65 डिग्री को 1.5 से
1.5 से 1.5 से 1.5 से, तो हम यहां लिख सकते हैं गणित में कितने नंबर आए होंगे 90 गुणा 1.5 नंबर, पॉइंट हटाया 0 बढ़ाया, 0 से 0 कैंसल 135, 15 को 9 से मल्टीप्लाई करें कितने मार्क्स आए 135। बात करें सामाजिक विज्ञान की बात करते हैं, कितना एंगल है 65 गुणा 1.5, पॉइंट हटाओ 0 बढ़ाओ, 5 से 1 बार 3 बार, 5 से 2 बार, 13 1 13 13 2 5 13 65 होता है, डायरेक्टली लिख रहा हूं, 5 6 हासिल के 19/2, कितनी बार जाएगा 9 बार जा रहा है कंप्लीट, 18 फिर 7 बार 14.5, 97.5 नंबर किसमें है सामाजिक में। फिर बात करें विज्ञान की, 80 गुणा 1.5, पॉइंट हटाओगे 0 बढ़ाओगे, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा 120 मार्क्स, 120 मार्क्स। अभी हम सबके मार्क्स की बात चल रही है, मार्क्स यानी नंबर। फिर बात करते हैं हिंदी के कितने हैं हमारे 70 इंटू 1.5 यानी पॉइंट हटेगा 0 बढ़ेगा, 15 7 105 हिंदी में आएंगे हमारे जो क्वेश्चन का पूछा गया है। अंग्रेजी की बात करें 55 गुणा 1.5, पॉइंट से पॉइंट ये 2 बार कटेगा, ये 11 बार, गुणा कीजिए 11 पंजे 55 के 5 असल के 5, 11 और 5 16, 165 बटे 2, 8 2 बार 0.5 82.5, ठीक है। इसके अलावा आप जो पूछा गया उसके आंसर हम इधर देते हुए जाएंगे, इजी है। अब इसके बाद निकालने के बाद में इसमें पूछा गया है किस विषय में उस विद्यार्थी ने 105 अंक प्राप्त किए, आपको डायरेक्टली दिखाई दे रहा है किसमें हिंदी में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताते हैं हम उसको क्या पूछ रहा है हमारे से, उस विद्यार्थी ने गणित में हिंदी से कितने अधिक अंक प्राप्त किए, उस विद्यार्थी ने गणित से हिंदी में कितने अधिक अंक प्राप्त किए। गणित कहाँ है, गणित में पूछा गया होगा, गणित में हिंदी से कितने अधिक, गणित में कितने अधिक देखना, गणित में कितने 100, तो गणित का 135 माइनस 105 कितने प्राप्त किए 30 अंक अधिक प्राप्त किए, 30 अंक। नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड, जो कि हमारा इसका लास्ट क्वेश्चन है, जांच कीजिए क्या सामाजिक विज्ञान और गणित में प्राप्त किए गए अंकों का योग, तो सबसे पहले इनका योग कर लेते हैं, सामाजिक विज्ञान और गणित, सामाजिक विज्ञान और गणित ये रहा हमारा, तो सामाजिक गणित और सामाजिक विज्ञान 135 प्लस 97.5 जोड़ेंगे जब 5 7 5 12 के 2 हासिल का 1, 10 और 3 13 के 3 हासिल का 1, 232। फिर उसके आगे देखते 232.5, उसके आगे दिया हुआ है विज्ञान और हिंदी में प्राप्त किए गए अंकों के योग से अधिक है क्या, विज्ञान और हिंदी, विज्ञान और हिंदी के कितने, विज्ञान ये रहा हमारा 120 प्लस हिंदी का 105 से अधिक है क्या 225, बिल्कुल हाँ अधिक है, कितना अधिक है वो भी 7.5 दिखाई दे रहा है आपको, तो अधिक है क्या, हाँ है बिल्कुल, तो आंसर क्या होगा यस, हाँ या यस, ठीक है। इजीली हमने इसको कंप्लीट कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि आपका लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5, तो क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं, ये इजीली समझ में आया होगा आपको, यदि आपको ये समझ में आ गया तो काफी इजीली ये निकालना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 काफी इजी है हमारा, क्वेश्चन नंबर 5 लेते हैं, देखना पूछा गया है किस छात्रावास में विभिन्न भाषाएं बोलने वाले विद्यार्थियों की संख्या नीचे दिए गए इन आंकड़ों को एक पाई चार्ट द्वारा दर्शाइए, तो हम पहले इसकी टेबल बना लेते हैं, भाषा विद्यार्थियों की संख्या, हिंदी
अंग्रेजी, फिर उसके बाद में मराठी, तमिल, बंगाली, और इसका योग दिया हुआ है, योग 72, बंगाली 4, 7, 9, 12 और 40। आप ये बताइए पाई चार्ट बनाते हैं हम कितने एंगल का, 360 डिग्री का, तो एक पाई चार्ट ले लेते हैं 360 डिग्री का। ओवरऑल का योग दिया हुआ है ना, तो इसका योग के अनुसार बना लेते हैं। इस प्रकार से टेबल दी गई है। अब देखना हिंदी, ओवरऑल कितना है 72। पाई चार्ट का डिग्री का कोण कितना होता है 360 डिग्री का। यदि मैं एक की बात करूं, एक नंबर की बात करता हूं, ठीक है, तो एक नंबर की बात करेंगे तो भाई विद्यार्थियों की संख्या निकल जाएगी, अपनी एक सदस्य की निकाल लेते 360/72। किसी से कट रहा है क्या, 12 से कट रहा है, 1 12 12 2 12 6 3 12 36, 1 12 12 2 12 24 3 25 5 12 60 6 12 72, 6 बार, फिर 6 से ये 5 बार, यानी एक का मान 5 डिग्री है। एक का मान कितना है 5 डिग्री, तो 40 का मान इंटू 5, इसका मान भी 5 डिग्री से मल्टीप्लाई कर देते हैं। भाई एक सदस्य का मान है ना, तो 40 स्टूडेंट है ना, एक स्टूडेंट का ही एक विद्यार्थी, तो 40 विद्यार्थियों का इंटू 5, 12 विद्यार्थी का इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5, एंड इसका तो निकालना है डायरेक्ट इंटू 5 करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा पास 360 डिग्री। अब देखना है इसका एंगल की बात करते हैं हिंदी के लिए स्टूडेंट, हिंदी के लिए टोटल डिग्री कितना आ जाएगा हमारे पास में 200। यदि बात करें अंग्रेजी की बात की है, अंग्रेजी की कितने कैंडिडेट आएंगे 12 पंजे 60 डिग्री। मराठी की बात करें 9 पंजे 45 डिग्री। यदि बात करें तमिल की कितनी 35 डिग्री। फिर बात करें बंगाली 20 डिग्री। जब सभी को ऐड करेंगे कितना आएगा हमारा 360 डिग्री। अब पाई चार्ट ही तो बनाना है, सबसे ज्यादा 200 डिग्री, मतलब 180 से भी ज्यादा होगा तो सीधी लाइन तो 180 आती है ना, थोड़ा सा तिरछा लेके ये बनाएंगे कितना 200 डिग्री, राइट। उसके बाद में अंग्रेजों को कितना है 60 डिग्री का कोण बना लेते हैं, यहीं से 60 डिग्री। फिर उसके बाद में बात करते हैं 45 डिग्री, इससे भी काफी कम होगा, ये सॉरी ज्यादा, इस 60 का थोड़ा सा बढ़ा ले लेते हैं भाई। 60 का जो एंगल होता है ना 90 से थोड़ा कम होता है 60। फिर 45 की बात करते हैं, ये 45। फिर बात करते हैं 35 डिग्री, तो 35 डिग्री, ये 35 और ये हमारा 20 डिग्री। यहाँ पे नाम लिख देते हैं पर्टिकुलर, हिंदी, अंग्रेजी, मराठी, तमिल और बंगाली, ठीक है। ये हमारा पाई चार्ट बन गया, ठीक है। यही पूछा गया था। इस प्रकार से हमने 5.2 को भी कंप्लीट कर लिया, काफ़ी इजीली हमने 5.2 को कंप्लीट किया। और इसके बाद वाली जो वीडियो है हमारी नेक्स्ट डेट जो आने वाली है वो 5.3 है, ओके। इजीली समझ सकते हैं हम इसको। और जिसने 5.1 नहीं पढ़ी है मैं इसके डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो 5.1 देख सकते हैं। और अभी तक हमने सारी एक्सरसाइज को कंप्लीटली लाइन से करते हुए हैं, 1 2 3 4 5 हमारे चल रही है। फिर इसके बाद में सीरीज से ही चलते हुए चलेंगे, ओके। इजीली समझ में आया होगा।